जसप्रीत बुमराह का मास्टर स्ट्रोक, यशस्वी जायसवाल का तगड़ा स्ट्रोक, केएल राहुल की घातक बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया को ले डूबी। पर्थ टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी के आगे ऑस्ट्रेलिया फेल। ऑस्ट्रेलिया ने जो बिछाया था जाल, जसप्रीत बुमराह ने उसको काट दिया, कर दिया ऑस्ट्रेलिया को बहाल। गेंदबाजी में बाउंडर के बाद बल्लेबाजों ने खोल दिया ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के धागे। ऑस्ट्रेलिया के सिर पर लग गया सबसे बड़ा कलंक। जिस बात का डर सता रहा था वही हुआ। पहले टेस्ट में जीत के करीब पहुंच गई टीम इंडिया। भारत ने आखिर कैसे किया इतना बड़ा पलटवार? पर्थ के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए तेज गेंदबाजी वाली पिच तैयार की थी। उसे लगा था कि भारत के बल्लेबाज तो सरेंडर कर जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया कमाल कर जाएगी, मगर जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को चूर चूर कर दिया। टीम इंडिया की तरफ से पहले जबरदस्त गेंदबाजी हुई और उसके बाद जब बारी बल्लेबाजी की आई तो दूसरी पारी में बल्लेबाजों ने भी क्या कमाल कर दिया। एक छोर से यशस्वी जायसवाल ने गेंद के धागे खोले तो दूसरे छोर से केएल राहुल ने तूफान खड़ा करते हुए जबरदस्त करिश्मा कर दिया। ओपनर रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कहीं टीम इंडिया लड़खड़ा ना जाए, और पहली पारी में हुआ भी वही। यशस्वी जायसवाल का बल्ला बिना खाता खोली खामोश हो गया था, जबकि दूसरी तरफ केएल राहुल भी कमाल नहीं कर पाए थे। मगर इस पारी में कमाल लाजवाब राहुल ने कमाल की पारी खेली और जिस तरीके की जरूरत टीम को थी उस तरीके की बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के मंसूबों को मिट्टी में मिलाते चले। कैसे भारतीय टीम ने इस मुकाबले में बढ़त बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाल दिया है, उसकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। मगर सबसे पहले चर्चा करते हैं कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के माथे पर उनके ही मैदान में बड़ा कलंक लग गया। दरअसल जहां पहली पारी में भारतीय टीम 150 रन बना सकी थी, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ और सिर्फ 104 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर सके, लेकिन आपको बताएं 104 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत घटिया रिकॉर्ड लेकर आया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया का भारत के खिलाफ पहली पारी में सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 1947 में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने पहली पारी में सिर्फ 107 रनों पर ढेर कर दिया था, लेकिन 2002 के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया का गुरूर पूरी तरीके से चूर चूर हो गया। नई बॉल से भारतीय गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को सरेंडर करने पर मजबूर किया। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए, वही हर्षित राणा ने 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को नीचे धकेलने में अपनी अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी ने ही ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। गेंदबाजी में तो धार देखने को मिली ही, दूसरी पारी में बल्लेबाजी में भी गजब की तकरार हो गई। बदले की आग में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जल रहे थे। दोनों को पता था कि अगर इस पारी में रन नहीं बनाए गए तो सवालिया निशान खड़े होंगे। खास करके राहुल के ऊपर तो संकट के बादल आ गए थे। केएल राहुल को लेकर पहले बहुत विवाद बढ़ चुका था और जब उनका बल्ला खामोश हुआ तो कई लोगों ने उन पर सवाल उठाए। जबकि यशस्वी जायसवाल भी अच्छे बल्लेबाज हैं, मगर पहली पारी में खाता जब नहीं खोल पाए तो हर कोई बल्लेबाजी को कोसने लगा था। पर यशस्वी जायसवाल और राहुल दोनों ही बदले की आग में जल रहे थे और दूसरी पारी में दोनों ने गेंद के धागे ऐसे खोले कि ऑस्ट्रेलिया बेदम हो गई। भारतीय टीम की लीड 200 से ज्यादा हो गई है। अब अगले दिन और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम चाहेगी कि 500 के स्कोर के आसपास पहुंच जाए और उसके बाद जब 2 दिन बचेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाए। कुल मिलाकर ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से देखेंगे तो फंस चुका है और यहां से उसके लिए वापसी करना नामुमकिन सा होगा। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी को आप कितना नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।